हेलो। ओके, तो हम लोगों ने कल जो लास्ट वाला सेशन था अपना क्लासेस, उसमें ES6 के अंदर के जो फीचर्स है ES6 के, एक सेकंड में स्क्रीन शेयर करता हूँ। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन के लिए जाएंगे। तो ये जो अपना यहाँ पे सिलेबस सिलेबस कंटेंट्स वाला, राइट, कंटेंट्स में जो हम लोगों ने ES6 के फीचर्स जो देखे थे, जिसमें अपना लास्ट वाला जो क्लासेस बचा था वो भी हम लोगों ने कवर किया। एंड मतलब अपना जो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है वो ऑलमोस्ट फिनिश है। ऑलमोस्ट मतलब वो फिनिश किया हम लोगों ने, राइट। तो तुम लोगों को कोई क्वेश्चंस होंगे जावास्क्रिप्ट में, कोई डाउट्स होगा, कोई टॉपिक्स होगा जो तुम लोगों को पता है और हम लोगों ने कवर नहीं किया है, तो तुम लोग बता सकते हो, हम लोग ट्राई करेंगे उसका सॉल्व करने के लिए, राइट। और उसके मतलब उससे पहले मैं एक जैसे ये एक्सरसाइजेस दिया था मैंने, वैसे अभी जो हम लोगों ने अब तक जो कवर किया है उसके ऊपर मैं और एक्सरसाइजेस यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एक्सरसाइजेस ऑन JavaScript. It is not just for ES6 features or basic JavaScript. It is for मतलब पूरा ओवरऑल इसमें हम लोग उसके बेस पे जिसका मतलब जितना हम लोगों ने आज तक पढ़ा है उन सब का यूज करके हम लोगों को वो प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो प्रॉब्लम्स कौन से होंगे, ये प्रॉब्लम्स में ऐसा कुछ मतलब अलग नहीं देने वाला हूँ, ये हम लोगों ने ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़े हुए प्रॉब्लम्स है, उसी में से हम लोगों को वो सॉल्व करना है, मतलब तुम लोगों को सॉल्व करना है। जैसे पिछली बार मैंने वो तुम लोगों को हेल्प की थी या फिर मैंने ट्राई किया था बाद में सॉल्व करने का, वैसा इस बार नहीं होगा। इस बार तुम लोगों ने मुझे सॉल्यूशन ला के देना है और मुझको दिखाना है कि ये उसका सॉल्यूशन हो सकता है, राइट। उसके बेस पे अगर मुझे कुछ लगता है कि इसको हम लोग और इम्प्रूव कर सकते हैं, तो मैं उस पे तुम लोगों को इनपुट दूंगा कि हम लोग कौन से फीचर्स वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते थे, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रॉब्लम है अपना पैलिंड्रोम वाला, राइट। पैलिंड्रोम में हम लोगों को क्या करना होता है, मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि पैलिंड्रोम स्ट्रिंग कैसे रहती है। लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है मुझे, चेक पैलिंड्रोम, राइट। यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग पास करूंगा, ये फंक्शन बनाना है तुम लोग को, राइट। है जावास्क्रिप्ट फंक्शन टू चेक इफ गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, राइट। अभी अगर ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है तो इसमें से मुझे रिटर्न होगा, रिटर्न ट्रू इफ इट इज पैलिंड्रोम और रिटर्न फॉल्स, राइट। तो यहाँ पे पैलिंड्रोम का लॉजिक क्या है कि लेट सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ कि मेरा इनपुट स्ट्रिंग है नितिन, राइट। अभी पैलिंड्रोम स्ट्रिंग मतलब क्या कि मैं अगर ये स्ट्रिंग को रिवर्स करूं, या फिर लेट सपोज मेरा फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल फर्स्ट पंकज, राइट। अभी पैलिंड्रोम स्ट्रिंग में क्या होगा कि ये चेक करेगा कि उसका जो रिवर्स अगर मैं करूं JAKNAP, राइट। सो दिस इनपुट स्ट्रिंग शुड बी इक्वल टू द रिवर्स स्ट्रिंग, तो उसका मतलब वो पैलिंड्रोम होता है, राइट। तो ये केस में इट शुड रिटर्न फॉल्स, राइट। एग्जांपल 2 लेता हूं मैं, उसमें यहाँ पे लेट सपोज नितिन, अभी नितिन का रिवर्स करेंगे तो वो नितिन ही होगा, राइट। तो इस केस में इट शुड रिटर्न ट्रू, राइट। तो ये हम लोग को इसमें चेक करना है, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपना राइट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन दैट टेक्स एन array ऑफ नंबर्स एंड रिटर्न्स अ न्यू array विथ ओनली इवन नंबर्स, रिटर्न array, और इसको हम लोग ये बोल सकते हैं, ठीक है, रिटर्न array विथ इवन नंबर्स
और ये सेम हम लोगों को प्रॉब्लम करना है फॉर ऑड नंबर्स। तो एक ही इसमें अगर सॉल्व कर सकते हो, इवन only the even numbers and another array with odd numbers। एक्चुअली बहुत इजी प्रोग्राम्स है, ये बहुत मतलब इजीली सॉल्व हो जाएंगे, इसको ज्यादा ऐसा मुझे नहीं लगता कि ज्यादा टाइम लगेगा। राइट, ये प्रॉब्लम में समझ में आया ना कि हम लोग को सिर्फ उसका इवन और ऑड नंबर्स उसमें से रिटर्न करना है। ओके, देन ठीक है, ये प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि लेट सपोज ये जनरल प्रॉब्लम है, ये मोस्टली अभी ये इसके ये जो प्रॉब्लम्स है ना, इनकी वजह से अपना मतलब अपना जो लॉजिक बिल्डिंग है वो बढ़ते जाता है। एक्चुअली इसमें हम लोग को फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है गिवन नंबर का। अभी लेट सपोज फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं कि मैं यहाँ पे बोलता हूँ ये मेरा फंक्शन है, लेट सपोज फैक्टोरियल, उसको मैं 5 नंबर पास करता हूँ, तो इसमें मेरा आउटपुट आएगा, मतलब इसका कैलकुलेशन ऐसा होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे इसका ये होता है। और इसका जो मतलब इसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा, सो 5 इंटू 4 कितना हुआ 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120, and 120 into 1 120, so it should be output will be 120 for this, right? सेम अगर मैं फैक्टोरियल इसके लिए जाऊँ 6 के लिए, सो 120 इंटू 6, जो आउटपुट रहेगा मेरा 720, तो ये मेरा आउटपुट रहेगा इसमें। राइट, फैक्टोरियल में जो नंबर है उसको इन मतलब माइनस करते करते जाना है और 1 तक, क्योंकि अगर इसमें इसको 0 तक जाएंगे इंटू 0, तो ये ऑलवेज 0 ही रहेगा। राइट, इंटू 1 तक ही जाना है और उसका जो आउटपुट रहेगा वो रिटर्न करना है फैक्टोरियल में। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्राइम नंबर का। तो इसमें हम लोग को चेक करना है कि जो गिवन नंबर है वो प्राइम है या नहीं। प्राइम नंबर का लॉजिक अगर तुमको नहीं पता है तो मैं बताता, यहाँ पे लिख देता हूँ कि इफ द नंबर इज ओनली डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। राइट, तो इसमें एग्जांपल के तौर पे 1 2 3 5 7 11 एंड ऐसे वो हो सकते हैं। तो ये एग्जांपल है। देखो 1 भी सिर्फ खुद से डिवाइड होता है या फिर 1 से होता है। 2 भी सेम है, या तो खुद से होता है या फिर 2 से होता है। 3 भी सेम, 2 से होता है मतलब 3 से होता है या फिर 1 से होता है। या फिर 4 क्यों नहीं आया, क्योंकि 4 इज डिविजिबल बाय 2 आल्सो, मतलब 4 2 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है, इसलिए 4 नहीं आया। 5 आया क्योंकि 5 सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड होता है। उसके बाद 6 भी नहीं आया क्योंकि वो 3 और 2 दोनों से डिवाइड होता है। राइट, तो प्राइम नंबर का लॉजिक ये है कि द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1 ओनली। ये प्राइम नंबर का लॉजिक है। राइट, उसके बाद ठीक है, ये भी एक प्रोग्राम लिख सकते हैं हम लोग जिसमें हम लोगों को फिबोनाची सीरीज प्रिंट करनी है। फिबोनाची सीरीज का मतलब क्या होता है कि लेट सपोज मैंने यहाँ पे 5 नंबर डाला, मतलब लेट सपोज फिबोनाची ये मेरा फंक्शन है, इसको मैंने 5 पास किया, तो इसका आउटपुट ऐसे आना चाहिए 1 2 3, उसके बाद 3 + 2 5 एंड 5 + 3 8। अभी इसका लॉजिक कैसे है कि देखो फर्स्ट मतलब ये जो है 1 एंड 2 ये हर एक इसमें कॉमन रहेगा। राइट, उसके बाद क्या होगा कि 1 + 2 = 3, 3 + 2 = 5, 5 + 3 = 8। राइट, और ऐसे ये बढ़ते जाएगा। अगर ये मेरा लेट सपोज मैं फिबोनाची 10 के लिए डालता हूँ, राइट, तो ये 5 हो गए। उसके बाद 8 + 5
नहीं तो एक काम करते हैं, इसको 5 रहने देते, सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, उसमें उसको 10 रखेंगे। राइट, यहाँ पे 10 है मेरा, लेट सपोज। तो इसमें ऐड होगा, मतलब 5 + 10 ये ऐड होगा, और इसका जो आउटपुट रहेगा 13, फिर 13 + 8 21, 21 + 13 34, 34 + 21 55। राइट, कितना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड 55 + 34 = 89। ये अभी 10 नंबर हो गए। राइट, तो ये जो मैं यहाँ पे नंबर ऐड करूंगा, मेरा आउटपुट में उतने ही नंबर्स होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहाँ पे 5 है, इसलिए 1 2 3 4 5। ओके, सो फिबोनाची का भी उसने प्रिंट करना चाहिए। देन ओके, तो ये थोड़ा अभी यहाँ तक ये अपना इजी वाला पार्ट था या फिर बेसिक वाला था। राइट, यहाँ से आगे वाले जो है वो थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम रहेंगे। तो यहाँ पे लेट सपोज मैं इसको प्रिंट करता हूँ। ओके, तो ये यहाँ पे क्या करना है हमको, राइट अ फंक्शन दैट टेक्स एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड की एंड रिटर्न्स अ न्यू एरे sorted based on the values of that key in ascending order। राइट, अभी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में लेट सपोज अपने पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ये वाले, हम लोगों के पास प्रोडक्ट्स थे। राइट, हम लोगों ने जब एक्सरसाइज लिया था पिछला, हाँ ये वाला। राइट, तो ये एरे अपना ये लेट सपोज इनपुट है। या फिर हम लोग एक ट्राई करते हैं इसमें, ठीक है, यूजर्स 10 यूजर्स का एरे लेते हैं, जेसन प्लेस होल्डर टाइप। ओके, तो यहाँ से यूजर्स यूजर्स एंड ये यहाँ से 10 यूजर्स रहेंगे ये, 10 यूजर्स है। तो ये मेरा इनपुट एरे, लेट सपोज लेट इनपुट एरे इज इक्वल टू ये एरे। राइट, यहाँ पे देखो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। ओके, तो हम लोगों को क्या करना है, एक फंक्शन लिखना है कि लेट सपोज मैं फंक्शन का नाम लेता हूँ सॉर्टेड ऑब्जेक्ट्स। ऐसा मेरा फंक्शन है, लेट सपोज ऑब्जेक्ट, उसमें एरे फर्स्ट पैरामीटर एंड सेकंड पैरामीटर की है। ओके, अगर मैं ये की यहाँ पे लेट सपोज मैं पास करता हूँ इसको, ये जो है ये मेरा फंक्शन है, और मैं यहाँ पे इनपुट एरे इसको पास करता हूँ, और यहाँ पे की में नेम डालता हूँ। राइट, तो मेरा आउटपुट शुड बी एंड सॉर्टेड एरे बाय नेम्स। ओके, तो ये नेम इसमें उससे सॉर्ट होके आएगा, ये मेरा आउटपुट एरे। सेम अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे नेम के जगह पे मैं डालता हूँ, हाँ ये वाला वेबसाइट अगर डालूंगा यहाँ पे, तो मुझे वो, तो आउटपुट शुड बी सॉर्टेड एरे बाय वेबसाइट। ओके, ये प्रॉब्लम समझ में आया क्या? हेलो, और एक बार बताएंगे सर? एक सेकंड, ये कहाँ पे है?
तो यहाँ पे क्या करना है, एक फंक्शन क्रिएट करना है सॉर्टेड ऑब्जेक्ट, उसको ये वाला जो है अपना एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स वो इनपुट एज ए इनपुट पास करना है, राइट। इसको मैं लेट सपोज ये अगर ऐसे नहीं बना है तो मुझे एक सेकंड ना, मैं इसको सिर्फ मैं एक्चुअली अपने व्हाट्सएप चैट में डाल दूंगा ये चीजें, अब ये सब तो तुम लोग वहां से कॉपी कर सकते हो। ओके, तो हमको क्या करना है, सॉर्टेड ऑब्जेक्ट्स करके एक फंक्शन लिखना है, उसमें ये जो है इनपुट एरे, ये अपना इनपुट रहेगा, मतलब ये मैं पास करूंगा इसको एज अ फर्स्ट पैरामीटर, एंड सेकेंड पैरामीटर की रहेगी जो अपने ये ऑब्जेक्ट के अंदर रहेगी। अभी लेट सपोज नेम है, तो मेरा जो आउटपुट रहेगा ना वो सॉर्टेड ऑब्जेक्ट्स, मतलब ये एरे को सॉर्ट करेगा बाय नेम्स। ओके, इसमें तुम लोगों को जो इनबिल्ट फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा है, राइट, उसके बाद एरे पे कैसे हम लोग इटरेट कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, वो सब चीजें अप्लाई करना है और इसमें से आउटपुट रिटर्न करना है। ओके, समझ में आया क्या? हेलो? यस सर। ओके, देन ठीक है, ये इसमें आई थिंक ओके, इसमें यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है। लेट सपोज मुझे यहाँ से कितना 6 हुआ ना, तो ये 7th वन है। लेट सपोज कि हम लोग को एक फंक्शन लिखना है कि राइट फंक्शन दैट विल accept an array of numbers and it should return the unique elements, unique numbers from the array। ओके, तो यूनिक नंबर्स रिटर्न, उसको अगर मैं कोई भी ये मतलब लेट सपोज मैं इसको यूनिक नाम देता हूँ फंक्शन को, यूनिक, और यहाँ पे लेट सपोज मेरा एरे है। ओके, ये पास में करूंगा तो मेरा इट शुड रिटर्न ऑल द यूनिक नंबर्स। तो ये इसमें ये जो एरे रहेगा मेरा इनपुट एरे, उसमें मल्टी मतलब रिपीटेड ये भी हो सकते हैं, रिपीटेड नंबर्स हो सकते हैं, वो हम लोग को निग्लेक्ट करना है। ओके, इसमें एक और प्रॉब्लम है। लेट सपोज ये वाला नेक्स्ट है, जिसमें हम लोगों को ये करना है कि ओके, यहाँ पे देखो क्या है, गिवन अ स्ट्रिंग राइट अ फंक्शन टू काउंट द ऑकरेंसेस ऑफ ईच कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग। तो इसमें क्या करना है, हम लोग को एक फंक्शन लिखना है, लेट सपोज काउंट कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स, इसमें मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास करूंगा। ओके, सो इट शुड रिटर्न, तो इसका आउटपुट कैसे होना चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे काउंट कैरेक्टर्स, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में देता हूँ लेट सपोज ए
P B C C C D E E F F F F F, राइट। तो इसका आउटपुट क्या होना चाहिए मुझे, लेट सपोज हम लोग इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे और उसका आउटपुट देंगे। सो ए इज ऑकरिंग वंस, तो ए इक्वल टू 1, उसके बाद बी इक्वल टू 2 क्योंकि 2 बार आ रहा है, उसके बाद सी इक्वल टू 3 क्योंकि 3 बार आ रहा है, उसके बाद डी इक्वल टू 1 क्योंकि एक ही बार आ रहा है, उसके बाद ई इक्वल टू 2 2 बार आ रहा है, एंड एफ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे आउटपुट रिटर्न करना चाहिए। ओके, ये आया क्या प्रॉब्लम समझ में? यस सर। ओके ओके, उसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपना, लेट सपोज हम लोगों को यहाँ पे राइट अ फंक्शन दैट रिवर्स द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, राइट। इसमें अभी ये क्या है कि मैं इसको नाम दूंगा लेट सपोज रिवर्स वर्ड्स, एंड इसमें यहाँ पे लेट सपोज मेरे पास सेंटेंस होगा। सेंटेंस मतलब क्या, मैं एग्जांपल में दिखा दूं कि उसमें क्या हो करना चाहिए। तो ये मेरा सेंटेंस एज अ स्ट्रिंग रहेगा, इसमें रहेगा लेट सपोज आई एम अ डेवलपर, राइट। तो मेरा आउटपुट शुड बी, आउटपुट में वो वर्ड रिवर्स होना चाहिए। सो डेवलपर अ एम आई, ये मेरा आउटपुट होगा। ओके, ये प्रॉब्लम में आया ना समझ में? हेलो, यस सर। ओके सो 9 हो गए ना। ये भी ठीक है, ये भी हो गया है। सम का भी कर सकते हैं क्योंकि हो गया है। यूनिक का ये भी इजी है थोड़ा। ओके, सो लास्ट वाला प्रॉब्लम है मेरे पास कि let's suppose we have to write a function that will check if strings are anagram और नॉट। अभी एनाग्राम का लॉजिक क्या है, पहले मैं यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ। चेक एनाग्राम, ये मेरा लेट सपोज फंक्शन है, इसमें मेरा यहाँ पे str रहेगा, मतलब स्ट्रिंग 1 और ये स्ट्रिंग 2 रहेगा, राइट। अभी ये क्या करेगा, मतलब ये it should return true if it is anagram, return true if it is anagram और return false। ओके, अभी एनाग्राम का लॉजिक मैं बताता हूँ कि क्या होता है कि लेट सपोज मेरे पास स्ट्रिंग str1 इज इक्वल टू है मेरे पास लेट सपोज साइलेंट, एंड str2 इज इक्वल टू मेरे पास है लेट सपोज लिसन। तो अभी ये दोनों स्ट्रिंग को अगर हम लोग देखेंगे तो
दोनों भी आइडेंटिकल नहीं है, किसी भी हिसाब से आइडेंटिकल नहीं दिखते वो, राइट। लेकिन इन दोनों स्ट्रिंग में क्या सिमिलरिटी है कि इसमें जो जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो सेम कैरेक्टर्स ये स्ट्रिंग में भी है। तो देखो, एस यहाँ पे भी है, यस इसमें भी है, आई यहाँ पे भी है, आई यहाँ पे भी है, एल यहाँ पे भी है, एल यहाँ पे भी है, ई भी है, एन भी है एंड टी भी है, राइट। तो हम लोगों को एनाग्राम स्ट्रिंग मतलब क्या कि दोनों स्ट्रिंग दिखने के लिए आइडेंटिकल नहीं रहते, लेकिन वो आइडेंटिकल है किस हिसाब से कि उसमें जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं दोनों में सेम कैरेक्टर्स आ रहे हैं, इवन दोनों में उनका ऑकरेंसेस भी सेम रहता है, राइट। अगर मैं और एग्जांपल बताऊं इसका, सो एनाग्राम स्ट्रिंग एग्जांपल्स में, एक सेकेंड ना, मैं ढूंढ रहा हूँ उसको। एक तो ये मुझे पता है कि ये बहुत फेमस एनाग्राम स्ट्रिंग का एग्जांपल है, लिसन एंड साइलेंट वाला। उसके बाद एक्चुअली ये जो है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। ये है तो बहुत इजी, लेकिन बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करें, ये वो, राइट। ये बहुत इजी है, जब तुम लोग ट्राई करोगे ना तो तुम लोग देख सकते हो। अरे यार, हाँ, ओके। इसमें ना एक और एग्जांपल है, लेट सपोज str1 इज इक्वल टू ट्रायंगल एंड str2 इज इक्वल टू इंटीग्रल, राइट। ये भी एक एग्जांपल है। उसके बाद मैं एक्चुअली ऐसे लिखने के बजाय मैं इनको पेयर में लिखता हूँ, कि साइलेंटली सन को रहने देता हूँ कि ये जो है, ये एक और एग्जांपल है उसका। ओके, देन स्टडी एंड डस्टी, ये एक एग्जांपल है। उसके बाद हार्ट एंड अर्थ, ये भी एक एग्जांपल है। उसके बाद और ऐसा मुझे एक्चुअली, मैं सब ढूंढ रहा हूँ जिसमें ना कैरेक्टर्स रिपीट हो, या फिर वो, हाँ ये देखो, ये है शायद, नहीं इसमें भी नहीं हो रहा है, हाँ हो रहा है। ओके, सो लेट सपोज मेरा फर्स्ट स्ट्रिंग है बैड क्रेडिट एंड सेकंड स्ट्रिंग है बैड क्रेडिट, सॉरी, और ये है डेबिट कार्ड, राइट। इसमें भी देखो बी आ रहा है, इसमें इसमें भी बी आ रहा है, राइट। ए आ रहा है, ए यहाँ पे भी है, उसके बाद डी यहाँ पे भी है, डी यहाँ पे भी है, सी है, सी यहाँ पे भी है, आर है, आर यहाँ पे भी है, ई, नहीं यार, ये इसमें भी ऐसा कोई ऐसा है ही नहीं जो रिपीट हो रहा है, सब सिंगल सिंगल कैरेक्टर से। कैसे करें अभी इसको, कैरेक्टर्स रिपीट वाला। स्टेट एंड टेस्ट, टेस्ट। यहाँ पे देखो मैंने क्यों ये एग्जांपल ऐड किया है यहाँ पे, ये कैसे बाकी के एग्जांपल से डिफरेंट है ये मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो एस एक बार आ रहा है, यहाँ पे एस एक बार आ रहा है, यहाँ पे टी दो बार है ये स्ट्रिंग में, जो मेरा नेक्स्ट स्ट्रिंग है उसमें भी दो ही बार है, राइट।
ए एक बार है, यहाँ पे ए एक बार है, उसके बाद ई एक बार है, यहाँ पे भी ई एक बार है। तो एनाग्राम स्ट्रिंग मतलब ऐसा कि लेट सपोज मेरा एक कैरेक्टर पहले स्ट्रिंग में अगर एक बार आ रहा है तो दूसरे मतलब जो सेकंड स्ट्रिंग से मैं कंपेयर कर रहा हूँ उसमें भी एक ही बार आना चाहिए। अगर वो फर्स्ट स्ट्रिंग में दो बार आ रहा है तो सेकंड स्ट्रिंग में भी वो दो ही बार आना चाहिए। दो से कम भी नहीं होना चाहिए और दो से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो वो एनाग्राम स्ट्रिंग होते हैं वो दोनों, राइट। तो ये एनाग्राम स्ट्रिंग का प्रॉब्लम है। तुम लोगों को अगर इसमें कोई डाउट होगा, मुझे तो लगता है कि ये जो बाकी के 9 प्रॉब्लम है उस मतलब 10 में से 9 प्रॉब्लम है उसमें कोई इतना डाउट नहीं होगा जितना डाउट ये फंक्शन के लिए होगा, चेक एनाग्राम के लिए। लेकिन मैं ये गारंटी देता हूँ कि अगर तुम लोगों ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया तो तुम कोई भी स्ट्रिंग रिलेटेड प्रॉब्लम होगा तुम लोग आराम से सॉल्व कर लोगे। और ये जो प्रॉब्लम है एनाग्राम स्ट्रिंग का, ये अगर तुम किसी स्टार्टअप के लिए या फिर किसी स्मॉल स्केल कंपनीज के लिए जाते हो इंटरव्यू देने के लिए, तो मैं लिख के देता हूँ कि 100 में से 80% इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन पूछते हैं। या तो ये डायरेक्टली एनाग्राम पूछेंगे या फिर एनाग्राम रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे तुम लोग। लेकिन ये प्रॉब्लम रहता ही है स्ट्रिंग का अगर क्वेश्चन पूछा तो। डॉर्मिटरी एंड डर्टी रूम, ये भी एक एग्जांपल मिला मुझे इसमें। डॉर्मिटरी एंड डर्टी रूम, ये भी एक एग्जांपल है एनाग्राम स्ट्रिंग का, जिसमें डी आ रहा है, ओ दो बार है, यहाँ पे ओ दो बार है, आर दो बार है, इधर भी आर दो बार है, एम एक बार है, एम एक बार, आ एक बार, आ एक बार, टी एक बार, टी एक बार, ओ का हो गया, आर का हो गया, वाई एक बार, वाई एक बार। ओके, इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये प्रॉब्लम, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है। मैं तुमको बताऊंगा अगर तुम लोगों को इसका इसका प्रॉब्लम ये इसका अगर सॉल्यूशन तुम लोगों को नहीं भी आएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग सॉल्व करेंगे। और मैं मतलब ये मैं एक सजेस्ट करूंगा कि ये जो प्रॉब्लम्स है ये सॉल्व करने के लिए तुम लोग किसी यूट्यूब या फिर किसी गूगल का मतलब गूगल पे या फिर कहीं पे इसका आंसर मत ढूंढो, पहले खुद ट्राई करो। पहले आपने जो सेशंस लिए हम लोगों ने उनमें से वो देखो कि जिसमें हम लोगों को कुछ मिलता है क्या किसी प्रॉब्लम के लिए। लेट सपोज ये मेरा फर्स्ट प्रॉब्लम है, सॉरी यहाँ पे नहीं है, यहाँ से राइट ए जावास्क्रिप्ट फंक्शन टू चेक इफ गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, राइट। तो इसके लिए मैं क्या यूज कर सकता हूँ कि जिससे मुझे मुझे पता चलेगा वो पैलिंड्रोम है। तो पहले खुद ट्राई करो, अगर नहीं मिला तो ऑब्वियसली मैं तो नहीं होगा तुम्हारे पास, वहां पे तुम कुछ भी कर सकते हो उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। तो तुम तब यूट्यूब या मतलब यूट्यूब भी नहीं, गूगल वगैरह का यूज करके तब उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर ही लोगे। ये तो मतलब बहुत इजी है। लेकिन तुम लोग ये ध्यान में रख के ये प्रॉब्लम सॉल्व करो कि जैसे तुमको कोई इंटरव्यू का टास्क ही दिया है और मैं सामने ही बैठा हूँ और जो इंटरव्यूअर है वो सामने ही बैठा है तुम्हारे, और तुमको वो सॉल्व करना है, तो उस हिसाब से पहले सॉल्व करो। अगर नहीं जब नहीं हो रहा है प्रॉब्लम सॉल्व तो मैं तो हुई, तुम लोग मुझे कभी भी पूछ सकते हो कि इसका क्या यूज कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम समझ में नहीं आया, ये सब चीजें। ओके, वैसे देखा जाए तो पहले 5 प्रॉब्लम तो इजी है। ये क्या, ये हम लोग अपने मतलब कॉलेज टाइम से करते आते हैं, फिबोनाची, प्राइम, फैक्टोरियल, ये सब चीजें। और जावास्क्रिप्ट में तो ये बहुत इजी है। नॉर्मल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रहते हैं वो पॉइंटर ये वो रिकर्स इसमें भी रिकर्सिव फंक्शन यूज करके कर सकते हैं हम लोग फिबोनाची का। लेकिन फिर भी तुम लोग ट्राई करो, बाद में हम लोग उसको उसके सॉल्यूशंस देखो। मैं सिर्फ सॉल्यूशन देखने वाला हूँ इस बार, मैं कोई प्रॉब्लम का कोड तुम लोगों को क्लास में नहीं दिखाने वाला हूँ। सिर्फ एक प्रॉब्लम का कोड में दिखाऊंगा, ये वाला एनाग्राम कोड का। अगर तुम लोगों ने सॉल्व कर दिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी और बहुत मतलब मैं समझ जाऊंगा कि तुम लोगों को जो हम लोगों ने पढ़ा है आज तक वो सब समझ में आ गया, और तुम लोग सोचते भी हो ये भी समझ में आ जाएगा उसके बाद। ओके, तो कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट अब तक? हेलो, आवाज नहीं आ रहा है क्या मेरा? नो सर। आ रहा है ना आवाज? यस।
ओके। ओके सोनाली, तुमको आवाज नहीं आ रहा है मेरा? हेलो। मतलब आ तो रहा ही होगा सर मतलब। आवाज आ रहा है, प्रॉब्लम नहीं है कुछ। ओके ओके नहीं, मैंने सोचा सर नो। कितने दिन में सॉल्व करना है? देखो, मैं आज का सेशन जो है, मैं तो ये अभी मतलब ये, क्योंकि हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना, वो मैं HTML और CSS स्टार्ट करने वाला हूँ अपने इसमें। राइट। तो आज के सेशन में अपने पास सिर्फ ये एक्सरसाइज का ही है। तो अभी देखो, अभी यार तुम्हारे पास 45 मिनट्स बचे हैं। तो तुम लोग 45 मिनट्स में ट्राई करो। मतलब वैसे भी 9 बजे तक तो अपना ये सेशन रहता ही। तो 45 मिनट्स तक तुम लोग ट्राई करो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का। मैं अभी ग्रुप पे डालता हूँ अपने। तो 45 मिनट्स तक जितना हो सकता है उतना सॉल्व करो। और कितने दिन, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि कितने दिन लगेंगे। तुम लोग अगर 1 2 2.5 घंटे, अगर 2 2.5 घंटे भी अगर तुम लोग बैठ जाओगे तो तुम लोगों को ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं ये एक सेकेंड। और कोई डाउट होगा तो मैं हूँ ही। कोई भी डाउट होगा तुम लोग कभी भी पूछ सकते हो, मैं तो हूँ ही। ओके, मैंने वो अपना ग्रुप पे डाल दिया है सब प्रॉब्लम्स। हेलो। तो तुम लोग स्टार्ट कर दो। अगर तुम लोगों को चाहिए तो मैं यहीं पे हूँ। तुम लोग, मैं सिर्फ म्यूट करके बैठता हूँ, तुम लोग ट्राई करो सॉल्व करने का एक एक प्रॉब्लम। और मुझे बताओ कि अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का इसमें तो। ओके लेकिन मैं सॉल्यूशन नहीं बताने वाला हूँ। हेलो। यस सर। ओके, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ना वो है मतलब हम लोग HTML स्टार्ट करने वाले हैं अभी। तो नेक्स्ट में हम लोग HTML CSS ये सॉल्व करेंगे। और इसमें ना एक और है, लेट्स सपोज ये। ठीक है, ये तो कल ही सॉल्व किया हम लोगों ने। ठीक है, ये जो है, ये एक प्रॉब्लम ऐड करता हूँ मैं लास्ट में। ये जो हम लोगों ने कल क्लासेस सीखे ना, तो ये क्लासेस रिलेटेड प्रॉब्लम है। ये तो पूरे जावास्क्रिप्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, ऐसा समझ लो। और ये जो है यहाँ पे 11, ये क्लासेस रिलेटेड प्रॉब्लम। क्रिएट अ क्लास पर्सन अकाउंट जिसमें प्रॉपर्टीज रहेंगे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मंथली इनकम, मंथली एक्सपेंसेस एंड अकाउंट बैलेंस। और मेथड्स रहेंगे गेट अकाउंट इन्फो जिसमें करंट बैलेंस हम लोग को मिलना चाहिए, अकाउंट बैलेंस। उसके बाद एनुअल इनकम, सो मंथली मंथली इनकम इंटू 12। एनुअल एक्सपेंसेस, मंथली एक्सपेंसेस इंटू 12। ऐड बैलेंस में जो भी हम लोग ऐड करेंगे वो अकाउंट बैलेंस में ऐड होगा। ऐड एक्सपेंस में जो भी एक्सपेंस ऐड नहीं, हाँ अकाउंट बैलेंस में ऐड होगा। ऐड एक्सपेंस में जो भी ऐड करेंगे वो मंथली एक्सपेंसेस में ऐड होगा। और गेट बैलेंस में हमारा ये अकाउंट बैलेंस आना चाहिए। गेट अकाउंट इनकम में सारी डिटेल्स आनी चाहिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सब चीजें। सो अकाउंट इनकम, हाँ। ओके, ये एक्चुअली क्लासेस रिलेटेड प्रॉब्लम में ढूंढ रहा था जिसमें मुझे ये मिला अभी। जो मैंने मतलब पिछले बैच को भी यही प्रॉब्लम दिया था। क्लासेस रिलेटेड, तो इसमें हम लोग को ये पता चल जाता है कि क्लास में हम लोग मतलब प्रॉपर्टीज, मेथड्स वो क्रिएट कैसे कर सकते हैं, ये सब चीजें मतलब ये चीजों की एक्सरसाइज हो जाती है उसमें। ओके, तो तुम लोग ट्राई कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो पूछो, मैं हूँ ऑनलाइन। या फिर अगर तुम लोगों को चाहिए होगा कि हम लोग अभी सॉल्व करते हैं, थोड़ी देर में सॉल्व करेंगे और कल के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वो भी फाइन हो। तो तुम लोग मुझे बताओ कि कैसे करना है तुमको, अभी इन सेशन में ही करना है या बाद में करना है। अरे बोलो। सर कल तक। हाँ, कल तक तो चलेगा, फिर वो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। तो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना
वो स्टार्ट करेंगे हम लोग HTML CSS से एंड देन मूव करेंगे नेक्स्ट, मतलब HTML स्टार्ट करेंगे एंड धीरे धीरे अपना मूव करेंगे उसके अंदर। तो ये ES6 के बाद, हाँ ठीक है, HTML डायरेक्टली स्टार्ट होगा अभी नेक्स्ट कल से। ओके देन, तो कल हम लोग, मैं ये जो है मैंने जो प्रॉब्लम्स दिए हैं वो कल स्ट्रिक्टली चेक करने वाला हूँ और उसके बाद ही हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को मूव करेंगे। और प्रैक्टिस करो ऐसे, मतलब प्रैक्टिस को इतना लाइटली मत लो, जितना तुम लोग प्रैक्टिस करोगे ना उतना तुम्हें हैंड्स ऑन रहेगा, उतना तुमको कंसेप्चुअल नॉलेज आता रहेगा। कंसेप्चुअल प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तुम लोगों को अगर कंसेप्ट पता है और उसका एग्जाम्पल ही नहीं पता रहेगा तो कोई, मतलब कोई फायदा ही नहीं। और वाइस वर्सा, अगर तुम लोग को एग्जाम्पल पता है और उसको बोलते क्या है वही पता नहीं रहेगा तो कोई फायदा नहीं उससे। ओके ओके सर। ओके देन, बाय बाय। थैंक यू। Thank you, sir.